एक स्मॉल केस लेटर है टी। ये टी जो होता है, जब इस टी को हम लोग लिखते हैं या कोई भी शख्स लिखता है तो उसका जो स्टाइल होता है, जो पैटर्न होता है, वो उसके बारे में क्या बताता है, उस पर्सन के बारे में हम क्या जान सकते हैं इस एक अल्फ़ाबेट की मदद से, द स्मॉल टी, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन अगर इससे पहले आपने जो पूरी जो आप लगाएं कि जो सीक्वेंसेस हैं वीडियोस की रिगार्डिंग ग्राफोलॉजी की मदद से आप लोगों को कैसे पढ़ सकते हैं, उनकी पर्सनालिटीज़ को एनालाइज कर सकते हैं, उनके बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, वो जो वीडियोस हैं वो आप ज़रूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिलेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर बेसिक से जानेंगे देन यू विल बी मच बेटर एबल टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। स्मॉल टी लेटर जो हम लोग लिखते हैं उसके ज़रिए लोगों के बारे में आप क्या पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको दो पैटर्न्स मिल रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि टी को हम कैसे लिखते हैं कि पहले हम एक वर्टिकल स्ट्रोक लेते हैं, ये एक लाइन लेते हैं, सीधी लाइन खींचते हैं, ऐसे वर्टिकल खींचते हैं ना। तो आप देखते हैं कि लोगों में दो पैटर्न मिलते हैं। सबसे पहले एक तो कुछ लोगों का नीचे से थोड़ा सा कर्व्ड होता है और एक होता है बस एक लाइन लोग डाल देते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि एक हॉरिजेंटल स्ट्रोक जो लेफ्ट से शुरू होता है, लेफ्ट से राइट जाता है, जिसको हम टी बार कहते हैं। ये आप यहाँ देखिए, ये दूसरी लाइन जो हम यहाँ पे टी के ऊपर डालते हैं, ये वर्टिकल स्ट्रोक, देन दिस इज द हॉरिजेंटल स्ट्रोक। ये जो हॉरिजेंटल स्ट्रोक है जो लेफ्ट से हम शुरू करके राइट पे लेके जाते हैं, उसको हम टी बार कहते हैं। अब सारा का सारा जो सीक्रेट है वो इस टी बार में छुपा हुआ है। इसी के ज़रिए लोग हमें अपने बारे में क्या क्या बताते हैं दोस्तों, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो देखिए, अब हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे टी बार की जो पोजीशन है वो पोजीशन कहाँ पर है। जैसे आप ये देखिए कि ये अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो ये इसका टॉप है, ये इसका मिडिल है और इसका लो है। अभी कुछ लोग जो होंगे आप ये देखेंगे कि उनका जो टी बार होगा ना वो ऊपर की साइड होगा, वो टॉप पर होगा। तो जो लोग ऐसे जैसा पैटर्न को देख रहे हैं, अगर उनका टी इस पैटर्न में अपीयर होता है, दैट मीन्स कि वो ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, जिनकी बहुत ही पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम है, फ्यूचरिस्टिक किस्म के लोग, बिग पिक्चर देखने वाले लोग, ऐसे लोग जो हाई अचीवर्स होते हैं, जो वो हासिल करना चाहते हैं उसे वो हासिल करते हैं लाइफ में, प्रैक्टिकल किस्म के लोग होते हैं। तो टी बार अगर आपको टॉप पे अपीयर हो रहा है तो ये आदमी बहुत ही कॉन्फिडेंट किस्म का इंसान है और उसकी बहुत ही हाई सेल्फ एस्टीम्स हैं फ्रेंड्स। चलिए, इसके बाद हम दूसरे पैटर्न को चेक करते हैं। अब इस पैटर्न में आप ये देखिए कि टी बार जो है ना तो टॉप पे है ना मिडिल में है, इट्स एट द लो, नीचे की साइड है। ऐसे लोग जिनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होगी, जो खुद की लो सेल्फ एस्टीम्स मानते होंगे, जो फ्यूचरिस्टिक किस्म के लोग नहीं होंगे, ज़्यादा प्रेजेंट में जीने वाले होते हैं और उनके अंदर एक फियर ऑफ फेलियर या फियर ऑफ रिजेक्शन, सबकॉन्शियस फियर्स होते हैं उनके अंदर, तो उनका जो टी बार होगा वो आपको हॉरिजेंटल लाइन के अंदर नीचे अपीयर होगा, टॉप पे नहीं, नीचे अपीयर होगा। चलिए दोस्तों, और कुछ पैटर्न्स को देखते हैं। अभी जैसे दोनों पैटर्न्स हैं, अगर आप ध्यान से इन दोनों पैटर्न्स को देखें तो अभी तक जो आपने प्रैक्टिस करी है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया, एक बार चेक कीजिए। पहले पैटर्न में देखिए टी बार ऊपर है, तो इससे आप एक पर्सन के बारे में क्या पता लगाते हैं। दूसरा भी वही है कि इट्स एट द टॉप। अब तीसरा या चौथा पैटर्न आप देखें तो वो नीचे की साइड है। तो जितना दोस्तों आप प्रैक्टिस करेंगे ना, बिकॉज इट्स अबाउट प्रैक्टिस, ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जितना जान के आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसमें बेटर होंगे। इट्स नॉट अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, इट्स अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। चलिए फ्रेंड्स, अब यहां पे देखिए, अब हम देख रहे हैं टी बार की एक डायरेक्शन है अपवर्ड। अब ये टी बार जो है, एक तो हो सकता है स्ट्रेट, चाहे टॉप पे है चाहे लो पे है, एक हो सकता है अप बीट, एक हो सकता है डाउन बीट, एक हो सकता है वही स्ट्रेट वर्जन हो सकता है। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि टी बार अप बीट है और टी बार काफ़ी लंबा भी है ना, काफ़ी लंबा भी है और इट्स अप बीट, एक्सटेंडिंग अपवर्ड्स। तो जो लोगों का टी बार इस प्रकार का होता है वो उनके बारे में क्या बताता है, वो उनके बारे में बताता है कि वो इंथ्यूसियास्टिक किस्म के लोग हैं। इंथ्यूसियास्टिक का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में जो इन्वॉल्व हो जाते हैं, किसी चीज़ को लेकर एक्साइटेड होते हैं और वो उस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है,
लेकिन ये चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर देते हैं, बहुत खींच देते हैं चीज़ों को। इंथ्यूसियास्टिक हैं लेकिन चीज़ों को बहुत खींचते हैं, ओवर स्ट्रेच कर देते हैं चीज़ों को, जिसकी वजह से कभी कभी ये सही वक्त पे सही डिसीजंस भी नहीं ले पाते ये लोग, या क्विक डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, तो ऐसा इशू इनके साथ हो सकता है। सेकंड पैटर्न में आप ये देख रहे हैं कि स्ट्रेट है, द टी बार इज स्ट्रेट। तो स्ट्रेट का मतलब क्या है कि एक वेल बैलेंस्ड किस्म का इंसान, एक ऐसा इंसान जो कुछ भी किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड होता है, अगर एक्साइटेड होता है उसको लेकर, उसमें इन्वॉल्व होना चाहता है तो डिटेल्स पर भी ध्यान देता है। ये नहीं कि सिर्फ इमोशनल होके वो डिसीजंस लेता है, एक वेल बैलेंस्ड प्रैक्टिकल किस्म का इंसान। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए कि टी बार जो है वो डाउन बीट जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। इस प्रकार के जो लोग होते हैं ये ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं होते, ज़्यादा फ्यूचर की नहीं सोचते हैं, ये प्रेजेंट में ही जीते हैं। ये भी इमोशनल होते हैं, चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, और किसी चीज़ को लेके ये एक्साइटेड होते हैं और ये डिसीजंस इमोशंस के बेस पर लेते हैं। लेकिन ये लोग ना बहुत दूर तक की, बहुत आगे तक की नहीं सोचते, प्रेजेंट में ज़्यादा जीते हैं, लेकिन जो ये हासिल करना चाहते हैं उसे ये हासिल कर लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको एक हुक दिखाई दे रहा है। आप देखें पहली इमेज में आपको हुक दिखाई दे रहा है, एक हुक दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड, दूसरी में राइट साइड दिखाई दे रहा है, और तीसरी में आपको एक एरो नोक सी दिखाई दे रही है। तो ये हुक का मतलब क्या है? अगर लेफ्ट साइड हुक दिखाई देता है टी में, इसका मतलब ऐसे लोग जो पास्ट में ज़्यादा जीते हैं, पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। अगर आपको इनसे कोई काम करवाना है या आप चाहते हैं कि ये फ्यूचर के बारे में सोचे, तो आपको थोड़ा सा इनको पुश करना पड़ेगा। दे नीड अ सपोर्ट, एक इमोशनल सपोर्ट आपको इनको देना पड़ेगा। और सेकंड में आप ये देखें, दिस पर्सन इज फ्यूचरिस्टिक। देखिए जो है हुक जो है वो राइट साइड पे ऊपर है। ये फ्यूचरिस्टिक लोग हैं जो फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, एम्बिशियस किस्म के लोग, ऐसे लोग जो चाहते हैं जब भी ये कुछ अच्छा करें तो आप इनकी तारीफ करें, इन्हें प्रेज मिले जब भी ये कुछ अच्छा करें। और लास्ट वर्जन में आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक हुक आपको दिखाई दे रहा है। हुक का मतलब क्या है? अगर आपको टी बार में एक नोक दिखाई देती है तो उस नोक का मतलब ये होता है कि एक आदमी जो सार्किस्टिक किस्म का आदमी है। सार्किस्टिक क्या होता है कि आप जब किसी को नीचा दिखाने के लिए उसकी जो निंदा करते हो, बिटर, सार्किस्टिक, कड़वा बोलने वाला इंसान, या किसी को डिग्रेड, किसी को नीचा दिखाना, तो वो अगर आपको शार्पनेस दिखाई देती है टी बार में, नोकीला टी का अगर आपको टी बार दिखाई देता है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज अ बिटर एंड सार्केस्टिक काइंड ऑफ अ पर्सन। एक आदमी जिसका एक ओपिनियनेटेड किस्म का इंसान हो सकता है, जिसका एक क्लोज्ड पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, जो अपनी ही बात को सही मानता है, और किसी को नीचा दिखाने के लिए वो कुछ ऐसे शब्दों या ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता है, ऐसी एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल कर सकता है। तो दोस्तों ये है टी जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, कि मैंने टी के कई पैटर्न्स आपके साथ शेयर किए हैं। तो ये जो भी पैटर्न्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, अब जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप प्रैक्टिकल करेंगे लोगों के साथ, उतने ही आपकी लोगों की समझ बेहतर होगी। लेकिन इस वीडियो को अगर आपने देखा है, या इससे पहले जितने भी ग्राफोलॉजीज़ के वीडियो है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियोज़ के लिंक मिलेंगे। आप उन वीडियोज़ को पहले देखिए, अगर ये वीडियो देख चुके हैं तो उन्हें भी देखिए, तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से आपका एक बेस बन पाएगा। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अब ये आपकी प्रैक्टिस पे है, जितना आप इसको प्रैक्टिस करते हैं। मैंने तो देखो अपनी तरफ से आपको इन्वेस्टिगेटर टेक्निक बताई है, जो प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो कैसे केसेस को मैनेज, कैसे केसेस को हैंडल करते हैं, कैसे कल्प्रिट और विक्टिम को पहचानते हैं। इसी तरीके से आपकी जो आम जिंदगी है, आपको फ्रॉड, चीटिंग, ब्रेकअप, डाइवोर्स, किसी भी बुरे अनुभव से बचना है जो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो जितना आपकी लोगों की समझ बेटर होगी, जितना आप लोगों को अच्छे से समझ पढ़ पाएंगे दोस्तों, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है।